अब उसमें सबसे बड़ा फॉल्ट है हमारे, कभी भी किसी क्रिकेटर्स ने, एक्स क्रिकेटर्स ने कोशिश नहीं की कि प्लेयर्स एसोसिएशन बन जाए, क्योंकि हमें आपस में इत्तेफाक नहीं होता प्रॉपर तरीके से, क्योंकि जो बेनिफिट है वो प्लेयर का देखना चाहिए, प्लेयर से ही गेम है। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि काउंटी क्रिकेट में खेल रहा हूँ तो पीसीए जो उनकी प्लेयर्स क्रिकेट एसोसिएशन है वो म्यूचुअल इंटरेस्ट दोनों का देखती है, ठीक है, प्लेयर्स का पॉइंट्स भी पुटअप करती है और जो बोर्ड की तरफ से सही उनके पॉइंट्स होते हैं उसको भी एक्नॉलेज करके एक बीच का रास्ता निकालते हैं। तो ये है कि एक तो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि प्लेयर्स को खुद अपना केस फाइट करना पड़ता है। दूसरी बात जहाँ तक आगे कि जो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है 3 साल का फार्मूला लॉक हुआ था, प्लेयर्स लॉक नहीं हुए थे। 3 साल तक यही फार्मूला रहेगा, यही सैलरीज रहेंगी, इससे ना बढ़ाई जाएंगी ना कम की जाएंगी, आई थिंक जितना मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। ये भी था और साथ था कि 3 साल हमें यही मिलेंगे, हम इसी में रहेंगे। नहीं, अब ये तो मेरा नहीं ख्याल, मेरे जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जो कैटेगरीज है वो चेंज हो सकती हैं। अच्छा। वो ज़रूरी नहीं है कि अगर बाबर ए में है तो वो ए में रहेगा, या शाहीन ए में है, या बट वो जो सी में है वो सी में रहेगा, वो अपनी परफॉर्मेंस से ऊपर नीचे आ सकते हैं। लेकिन जहाँ तक अब आप पूछ रहे हैं कि रिजवान और बाबर को नीचे लाने की कोशिश करें, मेरे ख्याल में ये गलत होगा, क्योंकि बाबर और रिजवान बड़े अरसे से टॉप परफॉर्मर रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि उनका स्टाइल ऑफ प्ले गलत था तो वो फिर वो एक अलग डिबेट है, लेकिन वो टॉप परफॉर्मर हैं पाकिस्तान के। अब एक वर्ल्ड कप हारने की वजह से उनको अगर आप अनलेस के देयर इज़ अनदर कोई अदर इशू है और आपके पास रीज़नेबल उसकी आपके पास एविडेंस है जिसकी वजह से आप उनको डिमोट कर रहे हैं तो वो अलग बात है। लेकिन मेरा नहीं मानना कि अगर 1 साल या 4-5 महीने उनकी परफॉर्मेंस डाउन हुई है तो वो इतना बड़ा आ गया कि उनको, क्योंकि क्वालिटी प्लेयर्स हैं, टॉप परफॉर्मर हैं, 3-4 साल उनकी कंटिन्यूस परफॉर्मेंस रही है T20 क्रिकेट और वाइट बॉल में स्पेशली। तो आई फील कि ये ज़्यादती होगी अगर उनको डिमोट किया जाता है, या किसी भी ऐसे प्लेयर को जिसका 1 या 2-4 महीने ख़राब गए हो, 2-3 सीरीज़ें ख़राब गई हो, ये प्लेयर्स के पार्ट एंड पार्सल है। लेकिन अगर वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम टॉप परफॉर्मर रह रहा है आपका, तो आई थिंक कि उसको 1 साल और देना चाहिए। अगर उसमें भी उसकी परफॉर्मेंस ना आए फिर उसको डिमोट करें, या इवन कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना ना दें। अच्छा, इसमें ये भी कहा जा रहा है अदर भाई कि ये जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लास्ट ईयर दिया भी गया तो ये जो सर्टेन एजेंट के बंदे थे जो उसके साइंड थे उनको कैटेगरी भी अच्छी मिली, उनको सारे कॉन्ट्रैक्ट मिले, जो जिन्होंने उस एजेंट के साथ साइन नहीं थे, ठीक है, उसको वो सारे। लेकिन वही बात है, ये पहले जो कमेटी बनी थी उसने क्या किया उस मामले में, उसकी क्या इन्वेस्टिगेशन थी, उसकी कोई रिपोर्ट आई है अभी तक? ये अभी क्रिकेट बोर्ड को आए 4-5 महीने तो हो गए हैं ये वाले, उन्होंने कोई वो भी नहीं लाए, ये भी नहीं लाए, तो एटलीस्ट पहले कौम को पता तो लगे ना, जो लोग मैं भी कोई बात करूं मुझे भी पता लगे कि यार ये हवा में बातें हैं, कोई इसका ऑथेंटिक चीज़ है या वैसे ही है या बस बात चल रही है। अगर तो है फिर उस हिसाब से आप मैं बात करूंगा ना कि यार ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। अभी आपने कमेटी बनाई थी, आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं एज क्रिकेट बोर्ड और फिर उसका कोई रिजल्ट भी नहीं आता, फिर मैं और आप कहे कि यहाँ पे जी वो एक कंपनी है, ये है वो है, हो सकता हो, लेकिन उसका कोई सर पैर निकले तो सही ना कि हमारे पास कोई एविडेंस बाहर आएगा यार ये चीज़ ऐसे वाकई थी या ये नहीं थी, ऐसे प्रोपेगेंडा किया गया था। तो आई थिंक इस चीज़ को क्लोज होना चाहिए। अगर ये है तो हम खुद उसके अगेंस्ट खड़े होंगे जी, यार गलत बात है कि ये क्या बात है कि एक कंपनी को आप साइन करते हैं तभी आपको फ़ायदा होगा कैटेगरीज में, और स्पेशली पाकिस्तान टीम में एक नेशनल साइड है, उसको कोई एक कंपनी कैसे इजाज़त दी जा सकती है?